क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी उम्र जब हम और आप खुद को पूरी जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, या जब हम सब कड़ाके की ठंड में रजाई में दुबके रहते हैं, और जब बरसात के दिनों में नम हवा अलसाकर हमारे दिमाग पर नशे की तरह छा रही होती है, जीवन के ऐसे नाजुक पड़ाव पर किसी युवा ने आंखों में स्वयं कुछ बड़ा करने के सपने लिए रोज 16 घंटे काम कर 360 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी की नींव रख दी हो? ऐसा कर दिखाया है उड़ीसा के रितेश अग्रवाल ने, जिन्होंने 20 वर्ष की कम उम्र में ओयो रूम्स नाम की कंपनी की शुरुआत कर बड़े बड़े अनुभवी उद्यमियों और निवेशकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। ओयो रूम्स का मुख्य उद्देश्य ट्रैवलर्स को सस्ते दामों पर बेहतरीन मूलभूत सुविधाओं के साथ देश के बड़े शहरों के होटलों में कमरा उपलब्ध कराना है। व्यक्तिगत तौर पर रितेश सामान्य बुद्धि वाले युवा हैं। दिखने में पतले, लंबे और बिखरे बालों वाले, बिल्कुल किसी कॉलेज के आम विद्यार्थी की तरह। लेकिन कभी कभी सामान्य से दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। रितेश भी एक ऐसे ही युवा उद्यमी हैं, जिन्होंने मात्र 21 साल की छोटी सी उम्र में अपने अनुभव, सही अवसर को पहचानने की क्षमता और मेहनत के बल पर अपने विचारों को वास्तविकता का रूप दे दिया। वर्ष 2012 में उन्होंने अपने पहले स्टार्टअप ओरावल स्टेज की शुरुआत की। इस कंपनी का उद्देश्य ट्रैवलर्स को छोटी या मध्य अवधि के लिए कम दामों पर कमरों को उपलब्ध करवाना था, जिसे कोई भी आसानी से ऑनलाइन आरक्षित कर सकता था। कंपनी के शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर उन्हें नए स्टार्टअप्स में निवेश करने वाली कंपनी वेंचर नर्सरी से 30 लाख का फंड भी प्राप्त हो गया। अब रितेश के पास अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। उसी समय अंतराल में उन्होंने अपने इस बिजनेस आइडिया को थेल फेलोशिप, जो कि पेपल कंपनी के सह संस्थापक पीटर थेल के थेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक वैश्विक प्रतियोगिता है के समक्ष रखा। सौभाग्यवश वे इस प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहे और उन्हें फेलोशिप के रूप में लगभग 66 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। बहुत ही कम समय में उनके नए स्टार्टअप को मिली इन सफलताओं से वे काफी उत्साहित हुए और वे अपने स्टार्टअप पर और बारीकी व सावधानी से काम करने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों उनका ये बिजनेस मॉडल अपेक्षित लाभ देने में असफल रहा और ओरावल स्टेट धीरे धीरे घाटे में चला गया। वे परिस्थिति को जितना सुधारने का प्रयास करते, स्थिति और खराब होती जाती और अंत में उन्हें इस कंपनी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रितेश अपने स्टार्टअप के असफल होने से निराश नहीं हुए और उन्होंने दोबारा स्वयं द्वारा अपनाई गई योजना पर विचार करने की सोची ताकि इसकी कमियों को दूर किया जा सके। इससे उन्हें यह अनुभव हुआ कि भारत में सस्ते होटल्स में कमरे मिलना या न मिलना कोई समस्या नहीं है। दरअसल कमी है होटल्स का कम पैसे में बेहतरीन मूलभूत सुविधाओं को प्रदान न कर पाना। विचार करते हुए उन्हें अपनी यात्राओं के दौरान बजट होटल्स में ठहरने के उन अनुभवों को भी याद किया जब उन्हें कभी कभी बहुत ज्यादा पैसे देने के बाद भी गंदे और बदबूदार कमरे मिलते और कभी कभी कम पैसों में ही आरामदायक और सुविधापूर्ण कमरे मिल जाते। इन्हीं बातों ने उन्हें फिर प्रेरित किया कि वे पुनः ओरावल स्टेज में नए बदलाव करें एवं ट्रैवलर्स की सुविधाओं को ध्यान में रख उसे नए रूप में प्रस्तुत करें। और फिर क्या था, वर्ष 2013 में फिर ओरावल लॉन्च हुआ, लेकिन इस बार बिल्कुल नए नाम और मकसद के साथ। अब ओरावल का नया नाम ओयो रूम्स था, जिसका मतलब होता है आपके अपने कमरे। ओयो रूम्स का उद्देश्य अब सिर्फ ट्रैवलर्स को किसी होटल में कमरा मुहैया कराना भर नहीं रह गया। अब वो होटल के कमरों की और वहां मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता का भी ख्याल रखने लगे और इसके लिए कंपनी ने कुछ मानकों को भी निर्धारित किया। अब जो भी होटल ओयो रूम्स के साथ जुड़ अपनी सेवाएं देना चाहता है, उसे सबसे पहले कंपनी से संपर्क करना होता है। इसके पश्चात कंपनी के कर्मचारी उस होटल में जा वहां के कमरों और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं। अगर वो होटल ओयो के सभी मानकों पर खरा उतरता है तभी वो ओयो के साथ जुड़ सकता है, अन्यथा नहीं। इस बार रितेश पहले की गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बिजनेस फर्म 17 के सीईओ भावना अग्रवाल से मिल बिजनेस की बारीकियों को बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास किया। इन सलाहों ने आगे चलकर उन्हें कंपनी के लिए अच्छे निर्णय लेने में काफी मदद की। प्रारंभ में ओयो रूम्स को लगातार ग्राहक मिलते रहे, इसलिए उन्होंने लगभग दर्जन भर होटलों के साथ समझौता कर लिया। इस बार रितेश की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वे चाहते थे। किफायती दामों पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ ट्रैवलर्स को यह सेवा बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 2 से 15, 15 से 25 कर दी गई। वर्तमान में ओयो में कर्मचारियों की संख्या 1500 से भी ज्यादा है। कंपनी के स्थापित होने के एक वर्ष बाद 2014 में ही दो बड़ी कंपनियों लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स LSVP एवं DSG कंज्यूमर पार्टनर्स ने ओयो रूम्स में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया। वर्तमान वर्ष 2016 में जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्टबैंक ने भी 7 अरब रुपए का निवेश किया है, जो कि एक नई कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
वो बात जिसने रितेश अग्रवाल को कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, वो है हर महीने ग्राहकों द्वारा 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जाने वाली बुकिंग। आज मात्र 2 वर्षों में ओयो रूम्स 15,000 से भी ज्यादा होटलों की श्रृंखला, 10 लाख कमरों के साथ देश की सबसे बड़ी आरामदेह एवं सस्ते दामों पर लागों को कमरा उपलब्ध कराने वाली कंपनी बन चुकी है। रितेश अग्रवाल की यह कंपनी भारत के शीर्ष स्टार्टअप कंपनियों में से एक है। इसी वर्ष कंपनी ने मलेशिया में भी अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है और आने वाले समय में अन्य देशों में भी अपनी पहुंच बनाने जा रही है।